हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो है स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। जैसे कि इससे पहले हमने गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा एंड अपना गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। ये फार्मूला भी आपका कुछ सेम है फॉरवर्ड एंड डिफरेंट बैकवर्ड की तरह। जो इसकी डिफरेंस टेबल बनेगी वो आपकी सेम बनेगी। जैसे आपकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड की डिफरेंस टेबल बनती थी वैसे इस स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस की भी टेबल बनेगी, राइट। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है वाई पी इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस पी ब्रैकेट में डेल वाई माइनस वन प्लस डेल वाई ज़ीरो अपॉन टू प्लस पी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल। अगेन ब्रैकेट में डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस टू अपॉन टू प्लस पी स्क्वायर ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल की पावर फोर वाई माइनस टू, राइट। तो ये आपका स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें सिंपल है, इसमें भी हमें पी फाइंड आउट करना पड़ेगा। पी आपको गिवन नहीं होगा, पी भी इसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड इसमें एक्स पी आपको गिवन होगा, राइट। एक्स पी आपको गिवन होगा। एक्स ज़ीरो क्या होगा, एक्स ज़ीरो आपको निकालना होगा। एक्स ज़ीरो वो होगा जो भी आपके एक्स के जो डेटा होंगे, जो भी आपके एक्स के डेटा होंगे उसके जो भी क्या होंगे पॉइंट्स होंगे, नियर बाय पॉइंट्स, आपको जहाँ पर भी आपको नियर पॉइंट मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर भी आपको नियर पॉइंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका एक्स ज़ीरो, ठीक है। मान लो एक्स पी आपको एक्स पी की कोई भी वैल्यू आपको दे रखी है 30, तो आपको क्या करना है, जो भी एक्स के डेटा होंगे वहाँ पर आपको देखना है कि किसके नियर है, कौन से डेटा पॉइंट्स के नियर है आपका एक्स पी की वैल्यू। जैसे ही वो जहाँ पर मिलेगी वो आपका क्या हो जाएगा एक्स ज़ीरो हो जाएगा। इससे पहले हमने पढ़ा था वो आपका एक्स ज़ीरो हो जाएगा, तो उससे ऊपर की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी सारी नेगेटिव में हो जाएगी और जो भी नीचे की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो वो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था आपका जो x2 है, यहाँ पर अगर आपको x2 में आपका नियर पॉइंट मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा आपका x ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और नीचे की जो वैल्यू हो जाएगी वो पॉजिटिव x1 x2 x3 इस तरीके से, ऊपर की वैल्यू x माइनस वन x माइनस टू, ठीक है। एच मैंने आपको बताया था, एच आपका इंटरवल्स होते हैं, एच आपके सेम डिफरेंस होना चाहिए तभी आपके वो इंटरवल होगा। पी निकालने के लिए हमें एक्स पी माइनस एक्स ज़ीरो, एक्स पी मैंने बता दिया आपको गिवन होगा, एक्स ज़ीरो आपको निकालना है, एच आपको डिफरेंस आपकी जो टेबल होगी उससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपका पी आपको ईजिली मिल जाएगा। एक मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि इसमें आप गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करोगे या गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर पी की वैल्यू अगर आपको -1 to 0, जो भी पी की वैल्यू होगी अगर वो -1 से ले -1 to 0 है तो वहाँ पर आप बैकवर्ड का यूज़ करोगे। और अगर 0 to 1 है, ठीक है, 0 to 1 के बीच में है तो वहाँ पर आप गॉस फॉरवर्ड का यूज़ करोगे। और अगर जहाँ पर अगर आपको पी की वैल्यू -0.2 to 0.5 के बीच मिलती है तो वहाँ पर आप स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला का यूज़ करोगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कौन सा फार्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। तो न्यूमेरिकल में क्या है, इसका क्वेश्चन अब हम स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंस टेबल एंड जो वैल्यू होगी उसको फार्मूला में पुट करेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्टर्लिंग फार्मूला टू कंप्यूट y35 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपको y की वैल्यू दे रखी है 35 जो कि क्या आपकी एक्स पी है। इसी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है x के डेटा पॉइंट्स में, जो कि वैल्यू आपके क्लोज होगी, ठीक है। डेटा पॉइंट्स के एक्स के डेटा पॉइंट्स के क्लोज होगी वो क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स ज़ीरो। तो आपको एक्स के डेटा दे रखे हैं 20 30 40 50 और वाई के दे रखे हैं 572 439 346 और 243,
ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या क्या गिवन है, डेटा गिवन है आपको XP, मैंने आपको बताया था XP कहाँ से आपको Y35 आपका क्या है XP 35 और X0 है आपका 30। X0 आपका 30 कैसे आया, X0 आया आपका, मैंने बताया था कि जो आपकी XP की वैल्यू होगी उसको आप अपने X के डेटा पॉइंट्स में फाइंड आउट करोगे कि किसके नियर है। तो वो किसके नियर है, आपके 20 के तो नियर होगा नहीं, 35 30 के ही नियर होगा। तो आपका जो X0 होगा वो क्या होगा, 30 होगा, राइट। H क्या आपका 10, H हमारा 10 कैसे आया, आप डिफरेंस देख सकते हो 20 30 40 50, तो इन सब के बीच में क्या है, एक सेम डिफरेंस है। तो आपका H कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब हमें P निकालना है। P आप कैसे निकालोगे, P इक्वल टू XP माइनस X0 अपॉन H। XP आपको पता है 35 है और X0 है आपका 30 और आपका H क्या है 10। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी P की वैल्यू मिल जाएगी आपको 0.5, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो इसकी डिफरेंस टेबल आपकी कुछ इस टाइप से बनेगी। X हो गया आपके, X के डेटा आ जाएंगे, Y के डेटा आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें डेल Y डेल स्क्वायर Y डेल क्यू Y तक निकालना है, ठीक है। आपको इस तब तक आपको इसमें टेबल क्रिएट करते रहना है जब तक कि आपको सिंगल वैल्यू नहीं मिल जाती, ठीक है। तो आप X की वैल्यू पुटअप कर दो 20 30 40 50, Y की करी आपने और Y की वैल्यू पुट करी, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या था, आपको XP की वैल्यू 35 थी। अब आपको 35 X के जो डेटा हैं उसके नियर पॉइंट में फाइंड आउट करेंगे, किसके नियर होगा आपका 35। तो आपका 35 मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, 35 आपका 30 के नियर होगा। जहाँ पर आपको नियर पॉइंट मिलता है वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी X0, ठीक है। वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी X0 हो जाएगी, ठीक है। और उससे ऊपर की जो वैल्यू होगी वो माइनस में हो जाएगी, नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसकी डिफरेंस टेबल, आपका जो नियर पॉइंट मिला वो किसकी नियर पॉइंट मिला, आपके 30 की मिला, तो 30 आपका हो गया X0, ऊपर की वैल्यू -1, ठीक है। नीचे की वैल्यू हो जाएगी आपकी +1 एंड 2, ठीक है। तो y की मैंने कहा था जो x के करस्पॉन्डिंग y की जितनी भी वैल्यू होगी वो भी आपकी सेम इसी टाइप हो जाएगी। तो ये आपका y0 हुआ, ये y1 हुआ, ये y0 हुआ आपका, ये y1 हुआ एंड ये y2 और ऊपर वाली नेगेटिव y-1, ठीक है। अब हमें डेल y निकालना है। अब डेल y कैसे निकालोगे, आप डेल y निकालोगे आप सेकेंड वाली वैल्यू से फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस कर दो। जब आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा डेल y -1, ठीक है। अगेन सेकेंड वाली वैल्यू से फर्स्ट को इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल y0, राइट। अगेन आप लास्ट वाली वैल्यू से सेकेंड वाली करोगे तो क्या आ जाएगा आपका डेल y, राइट। अब आपको क्या निकालना है, डेल स्क्वायर y, उसकी जो वैल्यू आई आपकी वो क्या आई आपकी, सेम वही प्रोसेस चलेगा, सेकंड से फर्स्ट को माइनस किया तो ये आपका डेल स्क्वायर y-1, अगेन वही प्रोसेस हुआ आपका, तो ये हुआ डेल स्क्वायर y0, ठीक है। अगेन अब आपको क्यूब निकालना है तो आप -10 -20 करोगे तो आपका आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर y-1, ठीक है। तो आपको जो एंड पॉइंट और सिंगल वैल्यू मिली वो 10 मिली, इससे आगे तो होगा नहीं, तो आपकी डिफरेंस टेबल बन गई। ये जो चीज़ थी ये x1 x0 ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, ठीक है, कि किस टाइप से आपकी जो आप फॉर्मूले में पुट करोगे किस टाइप से करोगे। तो आपको समझाने के लिए इससे पहले जो मैंने आपको गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की टेबल बनाई थी उसी तरीके से बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये आपका डेल y0 हो जाएगा y1 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो ये थी आपकी डिफरेंस टेबल। अब हम जो ये वैल्यू है इसको पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में। तो आप देख सकते हो फार्मूला आपका कुछ इस टाइप से था, ठीक है।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला वाई पी इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस पी डेल वाई माइनस वन, जो कि आपको मिल गया है डेल वाई माइनस वन कहाँ पर मिला आपको, डेल वाई माइनस वन, राइट। उससे पहले वाई ज़ीरो कहाँ पर मिला आपको, ये इस तरीके से, ठीक है। वाई माइनस वन प्लस डेल वाई ज़ीरो आपको मिल गया है, डेल वाई ज़ीरो मिला, देखो डेल वाई ज़ीरो आपको वाई ज़ीरो मिल गया है, डेल वाई ये है, ठीक है। अगेन आपका प्लस पी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन कहाँ पर मिला आपको, ठीक है। अगेन आपका है प्लस पी माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। ब्रैकेट में होगा आपका डेल क्यू वाई माइनस वन प्लस डेल क्यू वाई माइनस टू अपॉन टू। अब देखो आपका यहाँ तक तो प्रोसेस चला ही नहीं, माइनस टू की आपकी ज़रूरत ही नहीं थी, तो आप यहीं तक ही वैल्यू पुट करोगे, डेल क्यू वाई माइनस वन, जो कि क्या है 10, ठीक है। तो आपने कुछ इस टाइप से पुट करी, 439 आपकी वाई ज़ीरो की वैल्यू थी, ठीक है। प्लस 0.5 आपका पी था, ब्रैकेट में आपका डेल वाई माइनस वन, डेल वाई माइनस वन के आपका -73 माइनस डेल वाई ज़ीरो कितना था आपका 93 था, ठीक है, अपॉन टू, प्लस आप पी स्क्वायर आपका क्या था, पी था आपका 0.5 का स्क्वायर अपॉन टू, टू का फैक्टर टू इंटू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन कितना था, डेल स्क्वायर वाई माइनस था आपका -20 प्लस अगेन पी स्क्वायर माइनस वन, सेम वही प्रोसेस, थ्री फैक्टोरियल, थ्री का फैक्टोरियल आपका 6 हुआ, अगेन इंटू डेल क्यू वाई माइनस वन प्लस डेल क्यू वाई माइनस टू, टू तो आपका था नहीं, तो आप सिर्फ यूज़ करोगे डेल क्यू वाई माइनस वन अपॉन टू, तो डेल क्यू वाई माइनस वन लास्ट जो आपको सिंगल वैल्यू मिली थी वो थी 10 अपॉन टू, ठीक है। तो वही 10 अपॉन, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो वाई पी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी कुछ इस टाइप 394.6875। तो ये था आपका स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। इजी है, बस आपको थोड़ा सा इसमें फार्मूले को समझना है कि किस तरीके से आपका फार्मूला इसमें वर्क करेगा, ठीक है। और आपकी सेम ही है, आपका सेम है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एंड गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। और जो आपका ये नेक्स्ट है हमने जो पढ़ा वो है आपका स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये नोट करने की ज़रूरत है कि अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, तो आपको इस चीज़ से देख के आप पता कर लोगे इसलिए कि आपको गॉस फॉरवर्ड यूज़ करना है या बैकवर्ड यूज़ करना है या स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो ये थी आपकी डिफरेंस टेबल एंड ये था आपका फार्मूला और ये थी आपका सॉल्यूशन जो हमने फार्मूले में वैल्यू को पुट किया। थैंक यू।